Hi guys, this is Kriti Verma and you're watching me on popbollywood.com. So if you like the video, just like, share and subscribe. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय गाइस, मैं मोनिका, आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड। आज हमारे साथ बिग बॉस 12 की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो घर में आई थी विचित्र जोड़ी बनकर, बट घर में उन्होंने किए काफ़ी धमाल और ब्रेक किए बहुत सारे रूल्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोडीज में भी आपने इनको देखा होगा। कृति वर्मा इज हियर विद अस। वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। Hi Monica. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, हाउ वाज इट? Definitely yes. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रूल्स आते हैं या जो डिसीजन होते हैं बिग बॉस के लिए वो थोड़े अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बिकॉज अगर मैंने एक रूल तोड़ा तो हमें नॉमिनेशंस में डाल दिया, बट अगर सबा और सृष्टि की फिजिकल फाइट हुई या सुरभि ने किसी के बाल खींचे तब सिर्फ टास्क रद्द कर दिया गया। सो दिस इज़ माई एक्चुअली डाउट कि उनको नॉमिनेशंस में क्यों नहीं डाला, सिर्फ टास्क रद्द कर दिया गया। तो मुझे भी पनिशमेंट के नाम पे वो जेल भेज सकते थे, बर्तन धुलवा सकते थे, जैसे श्री को भिजवाया, बट हमें सीधा नॉमिनेशंस में डाल दिया। सो आई डोंट थिंक दैट आई डिजर्व टू गेट एविक्टेड सो अर्ली। या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने घर के रूल्स तोड़े, उल्लंघन किया रूल्स का, तो कहीं ना कहीं सबने ही किया वो ये सीजन में, लेकिन आप लोग डायरेक्टली एविक्शन मिला। सो आर यू डिसअपॉइंटेड विद बिग बॉस? बिग टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज बाकियों ने इतने रूल तोड़े कि हमारा रूल आई डोंट थिंक कि कुछ आसपास भी था। माइक शायद हर टास्क में ख़राब हुए, बोलने के बाद भी ख़राब हुए, वार्निंग्स देने के बाद भी लोगों ने रिपीट करे हैं वो एक्शंस। बट पता नहीं, कोई रूल तोड़ता है तो उन्हें बर्तन धोने की पनिशमेंट मिलती है, कोई रूल तोड़ता है तो टास्क रद्द होता है। सो डेफिनेटली आई एम डिसअपॉइंटेड, डेफिनेटली। ओके, तो जब आपकी जोड़ी निकली थी तो आप और रोशनी एक साथ निकली थी, उसके बाद ही एक और भी जोड़ी निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रोमिल वापस सुरभि के साथ आ गए थे। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस पैटर्न एंड सब चीज़ों पे? आई गेस मैं इसका रिप्लाई पहले ही दे चुकी हूँ कि जो डिसीजंस होते हैं बिग बॉस के वो अलग अलग होते हैं। अगर एक जोड़ी को मौका मिलता है कि उनमें से कोई एक वापस जा सकती है, तो मैंने क्या गुनाह करे थे कि मुझे ये चांस नहीं मिला या हमारी जोड़ी को नहीं मिला। नो मैटर, ये भी हो सकता था कि मैं शायद रोशनी को ही अंदर भेज देती कि चल ठीक है, मैंने रूल तोड़ा, तू अंदर चली जा, राइट? चाहे उसके लिए सही, बट हमें मौका मिलना चाहिए था। इट शुड हैव बीन फेयर कि अगर दो टीम्स एक साथ बाहर एविक्ट हो रही है तो दोनों को मौका दो या दोनों को ना दो, देन वी कैन कॉल यू फेयर। But ultimately, I guess it is Big Boss and he takes the decision, so nobody is there to question him. Okay, that means Big Boss is somewhere partial. This is what you mean? ओके, सो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं रोडी से लेके बिग बॉस के सफ़र की। तो इससे आप कैसे देखते हो? I see it as a roller coaster. I mean, touch wood, 2018 has been very good for me. I just like 1.5 years back I shifted to Mumbai, then within a few months, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है रोडीज में सिलेक्शन का एंड ऑल, वो भी 3-4 महीने लगते हैं। कलिंग राउंड होता है, फर्स्ट सेकेंड राउंड होता है, डिड दैट, एंड उसके बाद भगवान की वजह से आई was able to grab one of the biggest shows of the country. Like Big Boss is like the bap of all the reality shows, and which is true, and it is hosted by the bap of all the actors, which is Salman Khan ji. So definitely, I mean, I feel blessed because I don't have anybody in this industry. पर मैं खुद अगर अपने बलबूते पे यहाँ तक आई हूँ कि सलमान खान जी के शो में गई, उनसे मिलना मेरा सपना था, एंड सलमान जी, एंड मतलब उन्हीं के घर में इतने बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, तो एक कॉमन मैन के लिए इतना सब विटनेस करना इज़ वेरी गुड। सो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि लाइक सबके लिए रूल्स अलग अलग होते हैं और उनकी चीज़ें होती है, वैसे ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं मेकर्स का अगर कॉल में मानो तो आपको लगता है कि मेकर्स ही पूरा डिसाइड करते हैं कि लाइक कब तक किसको रखना है। बिकॉज बाहर पोल जब चालू था तभी लोग कह रहे थे कि सोमी को पहले निकलना चाहिए था, देन जसलीन एंड मेघा जी, बिकॉज वो दिख नहीं रही थी घर में, बट वो काफ़ी लंबे समय तक थी। तो डू यू थिंक? आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन द जर्नी ऑफ एनी बडी, क्योंकि जब मैं भी बाहर आई थी तो लोग बोल रहे थे कि तू तो बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर मेरी जर्नी देखो, आई गेस आई कुड सी माई सेल्फ एवरीवेयर। आई वॉज एवरीवेयर। मैं कैप्टन थी, संचालक थी, जेलर थी, आई वॉज एवरीवेयर। आई वॉज सुपर एक्टिव। मेरे से ना जाने कितने इनएक्टिव लोग थे, तो उनकी जर्नी थोड़ी कम थी। इनफैक्ट अगर निर्मल जी और रोमिल जी को भी मिला तो मेरी जर्नी तक तो रोमिल से बाद में ही आउटशाइंड, बट तब तक अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, सो आई वॉज द वन हु वॉज आउटस्टैंडिंग एवरीबॉडी एल्स। सो अब मेकर्स डिसाइड करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसकी जर्नी कितनी होनी चाहिए वो ये डिसाइड नहीं करते, बट मेरे ख्याल से नॉमिनेशंस का जो प्रोसेस है, क्योंकि एक बार नॉमिनेशंस में आ जाएं
तो वोटिंग होती है। अब मेरे को अंदर का तो नहीं पता सिस्टम, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट हाँ कि किसको नॉमिनेशंस में जाना है या कौन कैप्टन बनना है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पीछे से होता है कि अभी जब अगर तुम अंदर रहते हो कि सुरभि अगर अभी कैप्टन बनी है तो और कैप्टनसी रद्द हो गई है, बट क्योंकि सुरभि को शायद रखना है तो चलो नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू कर दो। वाई यू कुड हैव होल्ड अनदर टास्क, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी एक बार हुआ था कि टास्क रद्द हुआ था, बट शायद उस टाइम वो नहीं चाहते होंगे कि वो वापस एक्सटेंड हो उसकी कैप्टनशिप, तब आपने नहीं करा। या फिर एक मिनट बताती हूँ मैं, जैसे कि नॉमिनेशन का क्या था, हाँ कि जैसे हमारा फर्स्ट टास्क था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क में जनरली मतलब मैं बहुत अच्छी तरह करणवीर बोरा से हम जीत गए थे, मैं और रोशनी जीत गए थे प्रेस में। एक मिनट, जैसे फर्स्ट टास्क था प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क, और उसमें शायद सेलेब्स इस बार बहुत लो थे और कॉमनर्स हैव एक्चुअली ओवरशैडोड देम, तो हम मोस्टली सारे कॉमनर्स ही जीत गए थे वो टास्क। बट लास्ट मोमेंट पे श्री ने थोड़ा बोला कि नहीं मैं ये खेल नहीं सकता। बिग बॉस ने बोला ओके आपके पास 5 मिनट्स आप कर लो, तो वो जैसे ही बोलने लगे सौरभ श्री के अगेंस्ट में, तो एकदम से टास्क रद्द हो गया। तो जो सेफ थे वो अनसेफ हो गए, जो अनसेफ थे वो सेफ हो गए, क्योंकि क्या सेलेब्स को फर्स्ट वीक में निकालना नहीं है। आई मीन आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड, बट it is Big Boss and it has given me a lot of thing which I have ever wished for, so I don't have any grudges against it. I will always be grateful to it. Thank you Big Boss कि आपने एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन हुआ जहाँ लाखों लोग जाना चाहते हैं, मेरा सपना पूरा हुआ, मेरे घर वालों का सपना पूरा हुआ। एंड मैं कहीं जाती हूँ या मेरे मॉम डैड जाते हैं, सो दे से कि अरे कृति वर्मा के मॉम डैड जा रहे हैं, सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। सो बिग बॉस हैज गिवन मी अ लॉट, बट येस there is some doubts in my mind, so that's all. Okay, so do you think कि like winner was fixed because जिस तरीके से हमने पोल और बाकी सब चीज़ें देखी, श्रीशांत काफ़ी आगे थे, बट ऑल ऑफ सडन हर कोई शॉक में आ गया जब दीपिका जी जीती। सो क्या आप भी शॉक में गए एंड व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? हर कोई तो छोड़ो, दीपिका के रिएक्शन देख लो, वही शॉक में थी यार। 5 मिनट तक होना ही नहीं बिलीव हो रहा था कि अरे मैं जीत गई, एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस ऑन स्टेज। इनफैक्ट कोई भाग के भी नहीं आया, आई गेस कोई खुश भी नहीं था शायद, एंड या फिर ये भी हो सकता है कि एवरीबडी वॉज शॉक्ड, क्योंकि ट्वीट्स भी मैंने चेक करे, सो नंबर ऑफ ट्वीट्स विच अदर पीपल वर गेटिंग इन कंपेरिजन टू द ट्वीट्स विच दीपिका गॉट, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। बट अगर जीती है तो दीपिका जीती है। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सब चैनल ने फिक्स करा, बिकॉज इट्स अ नेशनल इट्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म, तो ऑडिट वगैरह होती है, एंड बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई नो कि ऑडिट टीम जाती है, वो चेक करती है वोट्स, तो डेफिनेटली शायद दीपिका को वोट्स ज़्यादा मिले होंगे। बट येस, दीपिका का जीतना इज़ वेरी शॉकिंग टू मी, एंड आई डोंट थिंक कि दीपिका जीत गई है तो शी इज़ लाइक द कंप्लीट विनर। मुझे लगता है हार की जीत भी होती है। अगर तुम्हारे जीतने के बाद ऐसे कहा जा रहा है कि श्रीशांत डिजर्व करते थे या किसी ने तो दिल जीता है, तो it's okay, and I guess Deepika is also herself a winner because everybody is a winner who was a part of it. Again, because इतने लाखों करोड़ों में अगर तुम आए हो तो कुछ तो बात है ही, सब में बात है, चाहे भले मेरा फर्स्ट एविक्शन हो तो मुझ में भी कुछ बात है, रोशनी में भी कुछ बात है, सब में है, so it's fine. Okay, so do you agree with statement जहाँ पे लोग कह रहे हैं हर जगह कि just because Deepika is the face of the color इसलिए वो जीती है? कहीं ना कहीं श्रीशांत ने भी घर में ये चीज़ कही थी कि मुझे तो लगता है दीपिका जी जीतेंगी बिकॉज वो कलर की काफ़ी लंबे समय तक फेस भी थी। अब मैं न्यू हूँ इस इंडस्ट्री में, सो आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ। And do you think? I just want your opinion on this. No, I don't think so. मुझे लगता है ऑडिट होता होगा जहाँ तक, क्योंकि यार गवर्नमेंट वर्क्स वेरी वेल, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि चैनल का इसमें कोई हाथ होगा। अगर होगा भी तो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, तो घर से निकलने के बाद आप किन किन से अभी टच में? आई एम इन टच विद एवरीबडी बट नॉट दीपिका। And what is the reason? I don't feel like. I mean, it's okay. I mean, she's not Deepika Padukone. She's just Deepika Kakkar. So I was never so fond of her because I've seen her doing tasks and all. So it's not कि सिर्फ हलवा बनाना he is good. But जैसे वो task करती है, and I still remember the way she was doing one task, this torture task. So she was the one who did the torture task very well, which was very inhuman for me. So I don't like her from that point of time only. Okay, I find her to be very boring, fake, and
very boring. I mean, like, this is the big word. This is like a big turn off for me. Like, even if she what do you say, even if she cracks a joke, that is very lame sometimes, actually all the times. And whatever she does, I mean, I just find her fake. So I cannot stand fakeness. So that's it. Okay. So according to you, who is the real winner of Big Boss 12? मैं विक ना हुई तो मैं ही होती. Apart from you? Yeah, नहीं, I'll not say my name because I got evicted very early. Yeah. But yes, the real winner, I guess Shrishant deserves it. Shrishant deserves it because, and even I think the best decision who has taken in Big Boss house is Deepak. I mean, hats off to you, man. Like, he took the money along with him and he did the right thing. So for me, he's the real winner actually, because बाकी सारे तो जो पेमेंट मिली बट दीपक ठाकुर सबसे ज्यादा प्राइज मनी लेके गया, बिना विनर हुए, एंड उसने जगह भी बनाई लोगों के दिलों में. सो आई गेस दीपक ठाकुर इज द रियल विनर ऑफ बिग बॉस 12. Okay. और इसके बाद भी जैसे कि हमने देखा घर में टास्क की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा कैरेक्टर था या फिर कौन ऐसे परफेक्ट कंटेस्टेंट था जिसने टास्क अपना बहुत अच्छा किया और अपने कैरेक्टर को रियल में दिखाया ऑन कैमरा? मेरे ख्याल से सुरभि ने दिखाया है. सुरभि ने बहुत सारे शेड्स दिखाए हैं. उसने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो सिर्फ खाना बनाती है या वो सबके साथ स्वीट है या ऐसा कुछ. उसने सारे शेड्स दिखाए अपने. सो आई गेस शी वॉज वेरी रियल. उसको एंड रियल वही होता है कि ये नहीं होता कि जिसको तो 100% प्रेज ही मिले, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. बट सुरभि को अगर बहुत प्रॉन्स, अगर हमें उसके बहुत कॉन्स दिखे तो वी हैव सीन हर प्रॉज ऑल्सो, बोथ साइड्स वी हैव सीन. सो आई गेस यस, शी वॉज द रियल सेल्फ इनसाइड द शो. ओके. सो इसके अलावा हमने देखा लव एंगल भी कहीं ना कहीं घर में बना था. दीपक, सोमी और समवेयर बिटवीन सोमी, रोमिल ऐसे दिख रहा था. व्हाट यू वांट टू से विच लाइक लव एंगल? ऑब्वियसली आपने तो देखा ही होगा. आई डोंट नो. आई मीन, रोमिल और सोमी का बनता नहीं, बिकॉज रोमिल इज अ मैरिड गाय. सो आई डोंट नो व्हाई सोमी वाज फीलिंग समथिंग फॉर हिम, और रोमिल भी शायद थोड़ा रेसिप्रोकेट कर रहा था. I don't know. I mean, I don't get that chemistry because once you are married, you are, 7 जन्मों का रिश्ता तुम 3 महीने में fluctuate हो रहे हो. So I don't get that chemistry. And they are friends. So friends के बाद अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं थी वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती इस बात पे. एंड जहाँ तक दीपक और सोमी का है, सो दीपक, if he had feelings for her, he confessed it very openly and you need guts for that. So I guess that should be appreciated. And अगर सोमी को पसंद नहीं तो उसने भी बोला, तो that is also completely fine. वैसे भी तुम 3 महीने एक ही घर में हो, बाहर नहीं है कोई लोग, so थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो जाती है. And if you confess it, so you have that courage to say that. So I appreciate it. Okay. एंड कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जसलीन और सोमी के बीच में थोड़ी अनबन हो चुकी थी, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लेवल आ गया था. तो व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज ये एक हमने कहीं ना कहीं घर में देखा कि थोड़ी सी जसलीन और सोमी के बीच में एक इनसिक्योरिटी लेवल आ गया था, जस्ट बिकॉज ये लव ट्रायंगल नहीं बल्कि रेक्टेंगल नज़र आ रहा था. सो व्हाट यू वांट टू से, रोमिल, जसलीन, दीपक, सोमी, ये चारों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन था. एंड हमने नोटिस भी किया कि जहाँ तक जसलीन ने बाहर आके कहा कि सोमी उनको कॉपी करना चाह रही थी, या फिर ऐसा उनको लग रहा था कि वो पंजाबी सूट पहन रही है, तो नाउ शी इज़ कॉपिंग सोमी जस्ट बिकॉज रोमिल से इतना बात कर रही है. एंड वो कहीं ना कहीं जसलीन ने कहा कि शी फील्स वेरी इनसिक्योर. Do you think, do you agree with this statement? I don't know actually. Okay, do you agree? I don't want to comment on the insecurities of girls. क्योंकि हर लड़की को लगता है कि दूसरी लड़की उससे इनसिक्योर है कि भाई हाँ तू तो मिस एलिजाबेथ है और बाकी तो बस ऐसे ही हैं साथ में. सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अगर जसलीन ऐसे बोल रही है तो शायद सोमी भी ऐसे बोल सकती हैं. तो दैट इज बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो बीइंग अ गर्ल, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द इनसिक्योरिटीज ऑफ अदर गर्ल्स प्लीज. ओके. सो बीइंग अ व्यूअर, आपने जब भी टेलीविजन पे देखा होगा तो आपको क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि वो दोनों अपने अपने ही किरदार निभा रही थी. और अगर सोमी पंजाबी सूट भी पहनती है, सो हाउ डज इट मैटर? मैं भी शरारा पहनती हूँ कभी कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अदर मुस्लिम गर्ल को कॉपी करने लग जाऊँ. इट्स नॉट लाइक दैट. तो तुम टीवी पे गए हो, यू वांट टू शो हाउ यू लुक इन डिफरेंट अटायर्स, एंड दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग. एंड ऐसा तो नहीं है कि वो उसी टाइम बाहर मार्केट में गई और सूट लेके आ गई, तुम्हें देखा देखी. उसको भी तो कपड़े आए होंगे बाहर से, या वो बाहर से पहले ही खरीद के आई होंगी.
तभी तो उसने पहना ना, कि अगर अभी बिग बॉस के घर में हूँ और मैं चाहूँ कि नहीं यार उसने वाइट ड्रेस पहनी, मैं भी ऐसी होनी चाहिए, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती। सो इट मीन सोमी के पास ऑलरेडी अवेलेबल था तब वो पहन रही थी, तो तुम इस पर स्टेटमेंट बोलोगे वो तुम्हें कॉपी कर रही थी, गेट अ लाइफ। ओके, चलिए हम अब जाने से पहले जानना चाहेंगे कि 2019 की स्टार्ट कैसी रही और साथ में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ करने वाले हो और कब हम आपको देखेंगे। ओके 2019 की स्टार्ट बहुत अच्छी रही। हम सब सारे बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट्स हैं, हम सब ने एक साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट किया था, सो वी वेलकम न्यू ईयर टुगेदर। एंड उसके बाद से टच वुड आई बीन कीपिंग वेरी बिजी, क्योंकि इवेंट्स थे। अभी मैं संडे को मेरा आगरा में एक इवेंट था, सो जस्ट 2 दिन पहले ही मैं एक इवेंट करके आई। उसके बाद अभी मैं जस्ट कल आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, क्योंकि मेरी शूट है, उसके बाद इवेंट है। देन आई डिड अ ब्रांड एंडोर्समेंट विद वन ऑफ द मिडल ईस्ट ब्रांड परफ्यूम, एक लॉन्च हो रहा है। One of the Middle East perfume brand is getting launched in India this time. So there are 3 faces: Neha Ulal, Priya Prakash Warrior, and third is me, which you can see. Oh, so I'm able to grab the big perfume brand. So you'll be able to see me in that music video of that perfume brand. Plus, I'm in talks with. It's very soon to reveal things, but yes, there are many things which are taking place, and I hope कि 2019 आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए बहुत अच्छा रहे। ओके, एंड लास्टली वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस। रिसेंटली हमने देखा सृष्टि रोड़े और मनीष का ब्रेकअप हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे शायद से बिकॉज ऑफ रोहित सुशांति, और कोई कह रहे हैं बिकॉज सृष्टि गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट लाइक शी इज डूइंग अ मूवी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? देखो ब्रेकअप हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इतना हमें हाइप देना चाहिए इस बात को, क्योंकि किसके ब्रेकअप्स नहीं होते, ज़रूरी नहीं है। लोगों के तो जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु के 10 साल बाद भी ब्रेकअप हुआ है, शादी के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं। सो इट्स ओके अगर उनके यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। रीज़न कैन बी एनी थिंग और एनी वन। लोग बोल रहे हैं अगर रोहित सुशांति है या रोहित बोल रहे हैं कि कोई मूवी है, तो मैं ये नहीं कहती कि दोनों रीज़न नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जो इसका एक्चुअल रीज़न है, आई गेस दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम सृष्टि। ओके, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा करीबियाँ देख ली थी बिटवीन सृष्टि एंड रोहित? इट्स ओके, आई मीन अगर वो एक स्टेटमेंट होती है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर वो दोनों कंफर्टेबल हैं अपनी दोस्ती में, तो वी आर नो बडी टू से और कॉमेंट एनी थिंग ऑन एनी वन। सो अगर उन दोनों कंफर्टेबल है अपनी दोस्ती में, या अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा है, सो वो आपको लगता है, अगर कुछ होगा तो उनके बीच में होगा। सो लेट इट बी टिल द टाइम दे आर नॉट रेडी टू रिवील इट टू द वर्ल्ड इफ देयर इज समथिंग। So we guys should not be stereotyping their relation of friendship as something is going on. I don't support this thing. Right. Okay, so lastly जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपके व्यूअर्स एंड फैंस को? मैं अपने व्यूअर्स एंड फैंस को ये कहना चाहूँगी कि भगवान करे आप सबकी उम्र और लाइफ बहुत अच्छी रहे, और मेरी भी। एंड ऐसा ही प्यार जैसे आपने अभी तक बरसाया है, आप मुझ पे बरसाते रहना। थैंक यू, एंड आई एम थैंकिंग यू फ्रॉम माई हार्ट, क्योंकि सॉरी मैं वापस बोलूँ, एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि बिग बॉस में आने से पहले इंडियन वोटिंग हुई थी, एंड यू गाइज वर दी वंस जिनकी वजह से मैं बिग बॉस के घर के अंदर जा पाई, एंड दैट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। सो थैंक यू सो मच। इस चैनल पे ये मेरा पहला इंटरव्यू से, इसलिए मैं आपको अभी से तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कृति वर्मा ऑफिशियल फॉर न्यू मोर अप फॉर माई Follow me on Instagram, Kriti Verma Official, Twitter, Miss Kriti Verma for my latest updates. And keep showering your love. Love you.